बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। किस तरीके से आप जो है आम का मुरब्बा पूरा साथ स्टोर करके रख सकते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगी कच्चे आम का मुरब्बा बनाना। कच्चे आम का मुरब्बा जो है वो 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो इसकी क्या क्या वजह, जिस तरीके से आप लोग मुरब्बा बनाते हैं और ख़राब हो जाता है, ये मुरब्बा बनाने में जितना आसान है उतना ही खाने में ये टेस्टी लजीज बनेगा। इस मुरब्बे को आप दूर दराज अपने इलाकों में, अपने बहन भाइयों में, प्रदेश देश में आप लोग इसको अपने प्यारों में बनाकर बेच भी सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो आपने इस मुरब्बे की वीडियो को पूरा देखना है, सारे स्टेप जो है फॉलो करें, तो आप भी बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनाना सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज जो मुरब्बे की रेसिपी आपको बताऊंगी 100% ये रेसिपी जो है परफेक्ट होगी और आपका मुरब्बा इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब आपका मुरब्बा जो है आपके घर वाले खाएंगे और आपसे अच्छा बनेगा। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा स्किप किए बगैर। तो आम लिए हैं मैंने, इनको अच्छे तरीके से धो लिया था, अब इसका छिलका उतार लेंगे। कच्चे आम लिए मैंने, पूरा साल भी आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मुरब्बा कभी ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको जैम या रोटी के साथ, सालन के साथ की बजाय ये खा सकते हैं। ना दिल करे सालन को, चटनी को, तो ये मुरब्बा आप इस तरीके से खा सकते हैं। चटपटा सा मज़ेदार सा मुरब्बा बनेगा। तो आम मैंने अच्छे तरीके से इसको छिलका उतार लेंगे हम, सारे आम छील के मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप इसका बताऊंगी। तो अब आम मैंने छील लिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे हम। आज पानी के बगैर मैं आपको मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी। लोग पानी डाल के इसको गलाते हैं, लेकिन ये बिना पानी के मैं आपको इसको गला कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर ये अच्छे तरीके से आपका मुरब्बा जो है 1 साल 6 महीने तक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये शीशे की तरह इसी तरीके से चमकेगा जैसे ये फ्रेश अभी बनाया होगा। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से देखिए काट लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कतलियाँ काट सकते हैं, लंबाई में या छोटे छोटे क्यूब्स। आज मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो बाद जो है बच्चे घरों में ज़्यादा चीज़ वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको सही तरीका बताऊँगी, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको काट लेंगे। तो अब देखिए इसकी कतलियाँ मैंने काट ली हैं, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप लोग 2 तरीके से काट सकते हैं। ये देखिए एक ये तरीका है और एक मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ऐसे हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है ताकि जो बच्चे खाएं तो वेस्ट ना करें। ज़्यादा बड़ा क्यूब्स जो है वो नहीं खाया जाता, तो आप लोग इस तरीके से छोटे छोटे 1 के 4 क्यूब्स काट सकते हैं। और इसको हम एक बोल में डालते जाएंगे इस तरीके से अलग से। और इसकी गुठलियाँ जो है वो मैंने निकाल दी हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने गुठलियाँ जो है उनको भी साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो जितना भी मटेरियल है वो ज़ाया ना जाए। तो इसको साइड पे रखेंगे और इसकी हम कटिंग करते हैं खूबसूरत सी। मैं इस तरीके से इसको काट लूँगी ताकि ये बड़ा पीस है, छोटा पीस जो है वो एक एक पीस जो है खाया जाए। और इस तरीके से आप इसको 3-3 4-4 पीस कर लें अगर बड़ा पीस है तो। देखिए इस तरीके से सारी कटिंग हो जाएगी। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर चीनी। चीनी कितनी जाएगी, तकरीबन ये मैं 1 कप चीनी का डाल रही हूँ। आपके जितने आम है, अगर 1 किलो आम है तो आप लोग उसके अंदर तकरीबन आधा किलो चीनी डाल दें या बराबर डाल दें। आम पे डिपेंड करता है। आम क्योंकि ये कच्चे आम है, ये खट्टे होते हैं, तो इसलिए ये खट्टा मीठा सा चटपटा सा हमारा जो है आम का मुरब्बा तैयार होगा। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करके इसको डांप के रख देना है। थोड़ी देर कवर करके मैं रख दूँगी इसको, तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा भी रख दें। इसके बाद फिर हम इसको जब चीनी जो और आम में पानी छोड़ देंगे अपना, तो इसके बाद मैं आपको इसका तरीकाकार बताऊंगी किस तरीके से इसको हमने मुरब्बे को तैयार करना है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। तो अब चेक करते हैं मुरब्बा जो हमने आम को चीनी में मिक्स करके रखा हुआ था, इसको मैंने तकरीबन ज़्यादा टाइम 1 घंटे से ज़्यादा दे दिया। ये देखिए चीनी का सारा जो है शीरा बन गया पानी इसके अंदर। ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको पानी अलहदा से डाल के इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से इसको रख दें, आपके पास टाइम हो तो आप इसको रात भर भी भिगो के रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से 1-2 घंटे रखेंगे तो देखिए माशाल्लाह से इसका शीरा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम पकाते हैं। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई हांडी, जिसके अंदर इसको हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से
ये चीनी का ही पानी है और आम का। आप एक बार इस तरीके से बनाएं, आपका मुरब्बा जो है आम का कभी ख़राब नहीं होगा, जितना मर्ज़ी आप इसको रख लें। पानी में आप पकाएंगे तो ये इसको जो है फंगस वगैरह लग जाएंगे, वो ख़राब होगा जल्दी। इस तरीके से अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। ये देखिए पकना शुरू हो जाएगा इसी पानी के अंदर। तो अब इसको मैं ढक्कन दे के कवर करके रख दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसको जब तक कि ये सारा इसका आम जो है गल ना जाए। मैं आपको साथ साथ चेक करवाती जाऊंगी। अब इसको ढक्कन दे के रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए इसी पानी के अंदर, चीनी वाले। तो अब मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो आम का मुरब्बा है वो अच्छे तरीके से गल गया है। आप लोग देख सकते हैं नज़दीक से, इसको मैंने कैमरा क्लोज़ किया ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ। इसका नेचुरल कलर है, आप लोग इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से आसानी से ये टूट गया है। बस इसी तरीके से आपने मैश हो गया है। आपने पानी के बगैर ये बनाएंगे तो आपका मुरब्बा बहुत देर तक रह सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अभी भी पानी है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हम पानी को और शीरे को गाढ़ा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये शीरा जो है ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। अब बस ठीक है, इतना ही। तकरीबन 5-6 मिनट इसको लगे हैं पकने में। तो थोड़े से इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे जिससे हमारा जो है मुरब्बा बहुत मज़े का बनेगा। चीनी डाल दी थी हमने इसके अंदर। थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर डालूंगी। कुटी हुई काली मिर्च है, ये फ्रेश कूट कर डाली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्की सी बिल्कुल डालेंगे ताकि इसका टेस्ट मज़े का आए। और इसमें आप लोग थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो खाकर जो दिल जो है वज़नी सा होगा। आप हल्का सा नमक लाजमी डालें इसके अंदर, फ्लेवर जो है इसका अच्छा आ जाएगा। तो बस इसके अंदर मैं थोड़े से नट्स डाल दूँगी क्योंकि ये आम का मुरब्बा है तो इसमें अच्छे लगेंगे। 2-3 बादाम है, थोड़ी सी ये किशमिश है, सोगी और खोपरा है, नारियल। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसके अंदर डाल दिया ताकि मिट्टी वगैरह जो किशमिश पे हर चीज़ पे मिट्टी लगी होती है नारियल पे, आप लोग इसको अच्छे तरीके से धोएं फिर इसके अंदर डालें। तो आप इसको स्टोर करने के लिए एक चीज़ इसके अंदर जो डालनी है, सिरका है। थोड़ा सा सिरका डालेंगे लास्ट में। इसको चूल्हे से उतार के जब ये थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होगा, इसके अंदर हम सिरका डाल देंगे। बहुत तेज़ गर्म के अंदर हम सिरका नहीं डालेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर हम सिरका डाल देंगे, विनीगर वाइट। इसको डालने से हमारा जो है ये आम का मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, शीशे की तरह ये शाइन करेगा। तो आप इसके अंदर फूड कलर डालना चाहते हैं तो डाल लें। अभी मैंने नहीं डाला, ये बिल्कुल इसका कुदरती जो नेचुरल कलर है वही है। हल्का सा इसके अंदर मैं 1-2 पिंच यानी कि 1-2 चुटकी जो है कलर फूड ये येलो कलर डाल के, ये देखिए आपको चेक करवाती हूँ उसका जो कलर है कि ये किस तरीके से हमारा जो आम का मुरब्बा है तैयार हो गया है। बस हल्का सा इसको कलर दिया मैंने, बहुत अच्छी शाइन आएगी इसके अंदर। आप भी इसी तरीके से इसको कलर दें ताकि ये अच्छे तरीके से देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। फ्लेम बंद करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और किसी बर्तन में डालेंगे। तो अब मुरब्बा हमारा माशाल्लाह से तैयार है। इसको हम किसी एयर टाइट आप बर्तन में डालें। इस तरीके से देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरीके से आपने डालना है ढक्कन वाले किसी भी टिफ़िन में, डब्बे में। तो डाल के आप लोग इसको रख लें 1 साल 6 माह के लिए, या किसी को गिफ्ट भी देना हो बहन भाई को आपने, तो आप आसानी से दे सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।